हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये बात हो गई फॉर्मेलिटी वाली। अब हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल फॉर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैनल से रिलेटेड, कैसे आपको विजिट करना है 12th क्लास की वीडियोस देखने के लिए। तो चैनल में हर टाइप के वीडियोस हैं, टाइप का मतलब गिटार से, एंड वो भी एजुकेशनल टाइप आता है, एंड साथ में आपका 10th 11th 12th के भी वीडियोस हैं, कुछ शॉर्ट वीडियोस। सो आप उसमें वीडियोस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मे बी आप थंबनेल देख के या टाइटल देख के समझ जाते हो वीडियोस को। लेकिन फिर भी अगर आपको एक सीरीज में सीक्वेंस में वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, और प्लेलिस्ट में उसमें लिखा होगा फिजिक्स वीडियोस फॉर 12th क्लास। तो वहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोस एक सीक्वेंस में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपलोड करते हुए चल रहा हूँ। और आपको बता दूं, ये जो वीडियो बिलोंग होगा, ये चैप्टर 2 जो कि ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो वो चैप्टर आपका जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया है ना, तो उससे कुछ नहीं हटा है। मतलब जो सेकंड चैप्टर है ना, पूरा आपका बचा हुआ है, इससे कुछ नहीं हटाया गया। तो ये पूरा चैप्टर एग्जाम में आने वाला है, तो ज़्यादा खुश नहीं होना इस चैप्टर को लेके। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। ओके, सो टाइम तो मैंने वेस्ट कर ही दिया तुम लोग का थोड़ा सा। चलिए, हेडिंग लगा लो। हेडिंग क्या लगानी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल फॉर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सभी ने हेडिंग लगा ली होगी। ओके, सो हेडिंग क्या है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल फॉर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की कंडीशन कैसा है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, मतलब हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो एज वेल एज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब भी समझते हो। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, और वो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो एज वेल एज सेम होना चाहिए। पैरेलल का मतलब भी यही होता है। तो कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं आपको बता दूं कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डाइपोल आपको प्लेस करना है, तो डाइपोल के लिए डाइपोल का एक पार्ट, मतलब एक चार्ज कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। ये माइनस क्यू ले लो और ये प्लस क्यू ले लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपको पहले ही पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एज वेल एज सेम होना चाहिए दोनों चार्जेस का। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। एंड साथ में इसका जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ये आपको पता है पहले से। ओके, ठीक है। सो इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है कितना होता था? 12 लेते थे ना, तो इसको लिख लो 12। और ऑरिजिन से डिस्टेंस इसका क्या हो जाता है? हाफ ऑफ हो जाता है, LL हो जाता है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हुई, अगर ये पॉजिटिव प्लस क्यू है और ये नेगेटिव प्लस माइनस क्यू है, सो सिंपल सी बात है, ये इधर की तरफ अप्रोच करेगा और ये इधर की तरफ। ओके, सो किसी भी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई डाइपोल प्लेस करते हो, तो उस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगता है, एफ नेट, जो एक्सटर्नल एफ नेट लगेगा, जो ये डाइपोल लगाएगा इस रोटेट होने के लिए, वो क्या लगने वाला है? 0। नेट फोर्स क्या लगेगा? 0, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगेगा उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगने वाला है। ओके, तो शायद ये कुछ चीजें आपको पहले से भी डिस्कस कर दी गई हैं, आपको पता होंगी, ठीक है। सो एक्चुअल में आपको करना क्या है? इस सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 करने के लिए इस डाइपोल को इधर ना ले जाके आपको 90 एंगल पे करना है। किसके बिहाफ पे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे। मेरी बात सुने आप गौर से, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने सेंटेंस को। आपको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 एंगल पे प्लेस करना है टू बिहाफ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो फाइन। तो आपको कुछ इस तरह से इमेजिन कर लो, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ इस तरह से प्लेस करना है यहां पे। ओके, सो ये इसके साथ एंगल कितने का बना लेगा? 90 का बना लेगा। तो ऐसे तो प्लेस नहीं होने वाला, आपको कोई ना कोई, ये इधर को रोटेट होना चाहता है, ये एक्चुअल में इधर को रोटेट होना चाहता है, बट आपने क्या करना है? इधर को रोटेट करना है। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तभी तो वर्क करोगे ना, तभी तो बात किसकी आएगी? पोटेंशियल की बात आएगी। बात समझ रहे हो ना मेरी?
एक्चुअल में आप जब ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे, आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, चार्ज को पकड़ के ला रहे थे ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से। तो एक्चुअल में आप इसको ऐसे अपनी मर्जी से जाने वाला नहीं, आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। तो फोर्स अप्लाई करने में कोई ना कोई वर्क डन करोगे, और वो जो वर्क डन होगा ना वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट इक्वल होगा, क्योंकि स्टेबल करना है आपको बीच में लाके, ठीक है। तो आज शायद आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी डाइपोल प्लेस होता है इस सिचुएशन में, तो उस पर लगने वाला जो डाइपोल मोमेंट होता है वो टाउ इज इक्वल टू क्या लेते हो, P क्रॉस E। वेक्टर होते हैं ये तीनों, और अगर इनका आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखते थे, PE साइन थीटा, है ना। ये आपको ऑलरेडी नोन है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है, ये चीज आप पहले से जानते हो, ठीक है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, रोटेट करना। तो पहले ये एंगल हमने जो लिया था वो हमने θ1 ले लिया, वापस से जब इसने एंगल, जब ये यहाँ पर इमेजिनरी हम मान लेते हैं, जब यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई करा, ये परपेंडिकुलर हुआ किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमने जो एंगल लिया वो हमने ले लिया θ2। या फिर कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज कितने का आया, d थीटा का आया, वो हम चेंज क्या ले लेते हैं, d थीटा ले लेते हैं। तो d थीटा मतलब हमें ये d थीटा रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि टाउ लेते हैं, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसके वर्क डन के जस्ट कैसे होगा, इक्वल होगा। तो शॉर्टली देख लो, जो वर्क डन है वो इक्वल होगा टाउ d थीटा के। ओके, अब ये स्मॉल चेंज है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, टाउ का वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PE d थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कुछ चीजें आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। PE आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, d थीटा साइन थीटा। ओके, लिमिट आपकी क्या ले ली हमने, θ1 से लेके θ2 तक। ओके, सो dw का अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, w आएगा। शायद ये चीज समझ में आ रही हो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। P एज वेल एज कांस्टेंट के तौर पे बाहर है, और साइन थीटा को सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का क्या निकल के आता है, कॉस थीटा। लेकिन ऐसे ही कॉस थीटा नहीं आता, माइनस कॉस थीटा आता है, ठीक है। सो माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या लगा दी, θ1 से लेके θ2 तक। लिमिट को सॉल्व कर लो तो w इज इक्वल टू क्या निकल के आया, PE, यहां पे क्या निकलेगा, एक बार आपका क्या निकलने वाला है, अपर लिमिट, तो माइनस का कॉस, ये माइनस चिन्ह बाहर ले लो, सीधा सीधा माइनस बाहर आ गया, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। शायद ये आपको चीज समझ में आ रही हो। ओके, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब यहां से भी अगर हमने माइनस बाहर लिया तो ये बाहर वाला माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको अभी नहीं खत्म करते हैं, कुछ इस तरह से लिख देते हैं, PE ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है, कॉस θ1, अब ये माइनस में आ जाएगा तो कॉस θ2 निकल के आने वाला है। ओके, अब इन्होंने बोला है, वैसे आप यहां तक भी कर सकते हो, ये प्रूव हो चुका है। ये वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, जब आप इसको θ1 से लेके θ2 तक लेके जा रहे हो तो उसमें होने वाला वर्क डन है। θ1 से लेके θ2 तक ले जाने में ये आप वर्क डन कर रहे हो। लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया कि ये इस सिचुएशन में अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए जीरो करनी है, मतलब इस सिस्टम के लिए जीरो करनी है, सो हम जो θ1 एंगल है इसको अप्रॉक्स लिया, हम क्या मान लेते हैं, θ1 हमने ले लिया π/2 मीन्स 90, और अगर हमने θ2 90 ले लिया है, सॉरी θ1 90 ले लिया है, तो उस सिचुएशन में आपका जो वर्क डन निकल के आएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट इक्वल है, माइनस का PE cos थीटा, बिकॉज जब आपका θ1 अप्रॉक्स θ2 के इक्वल हो गया। ओके, शायद ये चीजें आपको समझ में आ रही हो, अप्रॉक्स इक्वल है, पूरी तरह से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम इसको क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। तो ये आपका वर्क डन निकल के आया, W इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 से लेके θ2 तक ले जाने में जो वर्क डन है वही आपका क्या है, W है, ठीक है। तो स्मॉल चेंज के लिए पहले निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, पूरा फाइंड आउट कर लेते हो। ओके, तो शायद ये चीज आपको समझ में आई हो। स्मॉल सा सिंपल सा डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है, इसको एक दो बार आप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया, मेरे जो वीडियोस बनाने का पर्पस रहता है वो बोर्ड लेवल का रहता है, तो इजीली यूपी बोर्ड का बच्चा या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, अदर किसी बोर्ड का बच्चा है, तो इजीली चीजों को समझ पाए। ओके, सो मैं साइड हो जाता हूं, यू टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। ओके, सो इसके बाद का जो भी रहेगा मटेरियल वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए देखना। आप सीधा टॉपिक सर्च करते हो यूट्यूब पे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।